मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से नाराजगी की खबरें सियासी गलियारों में जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में ललन सिंह के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भी चर्चा है। वहीं ललन सिंह महागठबंधन की बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीजें तय हुई जो महत्वपूर्ण है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में ज्योतिष हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे हैं क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कहा जा रहा है डेडलाइन दिया गया है कि दिसंबर में ही सीटों का बंटवारा हो जाए। 3 सप्ताह के अंदर हुआ है कि 3 सप्ताह के अंदर हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे मोदी जी तो और मैक्सिमम सीटों पर 1 to 1 लड़ाई हो, इसको सुनिश्चित करें। सवाल ये है कि ललन सिंह से नीतीश की नाराजगी की वजह क्या है? जेडीयू अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों हटाएगी? पहली वजह, नीतीश कुमार को लग रहा है कि ललन सिंह जो हैं वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के ज्यादा करीब हो गए हैं। ये बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लग रही है। बताया जाता है कि ललन सिंह से पार्टी के ज्यादातर विधायक नाराज हैं। विधायकों की शिकायत है कि ललन सिंह उनसे मिलते नहीं हैं। विधायकों की शिकायत के बारे में नीतीश को भी पता है। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। दूसरी वजह, ललन सिंह ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि अगर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो देश भर में पार्टी का विस्तार करेंगे। इसी वादे पर भरोसा करके नीतीश कुमार ने 31 जुलाई 2021 को ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन ललन सिंह चुनाव में पार्टी को कामयाबी दिलाने में फेल हो गए। तीसरी वजह, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में 2022 में 1 सीट पर उम्मीदवार को उतारा, लेकिन हार गई। 2022 में ही पंजाब की 2 सीटों पर हार हुई। यूपी में जेडीयू ने 2022 में 27 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन सब पर हार गई। 2023 के कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में जेडीयू ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी पर जीत नहीं हुई। इसी साल मेघालय में जेडीयू ने 3 उम्मीदवार उतारे, पार्टी तीनों हार गई। 2023 में ही मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन सब पर हार गई। वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव कहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से इसकी चर्चा हो रही है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में अब नहीं बन रही। वैसे ललन सिंह के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 29 दिसंबर को जेडीयू की होने वाली बैठक को लेकर कहा कि इस तरह की बैठक हर साल होती है। इसमें अब बात ललन सिंह को हटाने की भी चल रही है। ललन सिंह की जगह पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अति पिछड़ा जाति के रामनाथ ठाकुर को या दलित समाज के अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाकर किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, राजनीतिक गलियारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में अब नहीं बन रही है। तो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसको लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। वैसे ललन सिंह का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो चुका है अध्यक्ष का, और ये नॉर्मल बैठक है। हर साल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर साल बैठक होनी है एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो वो बैठक होने वाली है। लेकिन उसमें अब ललन सिंह को एक हटाने की भी बात चल रही है। ललन सिंह के जगह पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अति पिछड़ी जाति से रामनाथ ठाकुर को या दलित समाज से अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावे मतलब विजय चौधरी और संजय झा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि रामनाथ ठाकुर या अशोक चौधरी दोनों में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। किसे अध्यक्ष बनाएंगे वो वही जानते हैं, नीतीश कुमार ही जानते हैं कि कब किसे अध्यक्ष बनाएंगे और किसे नहीं। ऐसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निश्चित तौर पर अध्यक्ष पद का चयन होना है। एक और सवाल, ललन सिंह को लेकर नाराजगी चल रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ललन सिंह की इधर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ी हुई है और उनके करीबी लोगों के यहाँ भाजपा द्वारा जो सीबीआई और ईडी के द्वारा जो छापेमारी की हुई है, उसके बाद लगातार वो लालू और तेजस्वी के करीब हैं और नीतीश कुमार पर प्रेशर रहता है कि नहीं गठबंधन, उन्हीं के प्रेशर में लालू यादव से गठबंधन भी हुआ। तो
और हाल के दिनों में नीतीश कुमार और ये ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच नोकझोंक हुई थी, काफ़ी नोकझोंक हुई थी। और पार्टी के अंदर ललन सिंह का जो सख्त रवैया है एकदम, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। जो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी और भी लोगों में ललन सिंह के प्रति नाराज़गी है। तो वो लोग नीतीश कुमार के पास कान भरते रहते हैं। वैसे नीतीश कुमार का क्या हमेशा रहा है, जब ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रहते थे तो उस समय ज्ञानू एक ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा कसे रहते थे। तो नीतीश कुमार हमेशा दो धुरी बनाए रहते हैं। अध्यक्ष भले ललन सिंह है, लेकिन उनके खिलाफ एक धुरी बनाए रहते हैं कि पंचायती के लिए उनके पास हमेशा है, कोई एक विकल्प नया एक नेता न खड़ा हो जाए। तो ये नीतीश कुमार की रणनीति है। तो पार्टी में नाराजगी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार से थोड़ी दूरियां बढ़ी है निश्चित तौर पर। और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जब भी कोई भी निर्णय लेते हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है नीतीश कुमार ने, जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो उसके साथ मतलब उनका मतलब दुर्गति करके ही निकाला गया है, मतलब बेआबरू होकर उन्हें निकाला गया है। जिन्हें भी नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, चाहे जया जेटली ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस ले लीजिए, शरद यादव ले लीजिए, रामचंद्र प्रसाद ले लीजिए, तो जिनको भी नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उन्हें बड़े बेआबरू होकर के कुछ से बाहर निकाला है। तो अब ललन सिंह की बारी, अब देखना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या निर्णय हो। एक और सवाल है आपके लिए, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है, क्या इसमें कुछ वो नया फैसला ले सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और राष्ट्रीय जो भी ये बैठक तो एक रूटीन है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेंगे। जो महागठबंधन में उन्हें उम्मीद थी कि एक बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ा सम्मान दिया जाएगा, वो उन्हें नहीं मिला। और गठबंधन में सीटों को लेकर भी बहुत तालमेल है। लालू प्रसाद विधायकों के अनुसार सीटों का बंटवारा चाहते हैं और नीतीश कुमार अपने पुरानी जो उनकी सीटें हैं, जो 17 सीटें हैं, वो चाहते हैं और बीच का फार्मूला 15-15 का निकल रहा है। तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज है, वो अपने 17 सीटों को चाहते हैं और इसी बात को लेकर महागठबंधन में दरार है। और इसके अलावा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगर तेजस्वी यादव की 23 तारीख को गिरफ्तारी होती है, जो ईडी ने बुलाया है, उसमें उनको अगर गिरफ्तारी होती है, अगर जाते हैं वो गिरफ्तारी होती है और कुछ मामला होता है लालू प्रसाद के खिलाफ और तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में 23-24 को बुलाया गया है और उसके बाद इन्होंने बैठक बुलाई है। तो अगर कुछ होता है तो उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। और क्या अहम फैसला होगा वो तो नीतीश कुमार ही जानते हैं। फैसला क्या होगा, वन मैन शो है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही जेन्युइन होता है। तो अब ये तो कार्यकारिणी की बैठक में ही तय होगा। ललन सिंह को लेकर जेडीयू के विधायक संजीव सिंह का कहना है कि अध्यक्ष को हटाना और बनाना लगा रहता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसका मुझे जानकारी नहीं है, ये क्या होगा नहीं होगा। जो होगा बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ही सोच के करेंगे और उनका एक ही मुद्दा है कि बिहार का विकास हो। और जो बिहार को 18 साल में एक जितना विकास उन्होंने किया है, आधारभूत संरचना गांव में से लेके शहर तक, ये एक अच्छा है लोगों में कि भाई अब अध्यक्ष कौन होंगे नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और हटना लगना तो ये सब लगा रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। हालांकि चुनावी समर में ललन सिंह ने मणिपुर में लाज रखी, जहां 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में नीतीश की पार्टी ने 38 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है।